हाँ चलो बेटा ध्यान दो देखो। ऑनलाइन वाले ये तो है आवाज़। ऑनलाइन स्टूडेंट। हाँ लास्ट इसमें क्या लिया था लास्ट लेक्चर में? हाँ सीपीएम सीडी लिया मतलब प्रोसेस फ्रेमवर्क ॲक्टिव्हिटीज हमने लिया, ठीक है। सीपीएम सीडी आता परत अजून दो मॉडल हम लेने वाले उसमें लगेगा, ठीक है। प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ में हमने फिर वो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ लिखा था, ठीक है। तो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर उसमें आपको अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ थोड़ा डिटेल में लिखना है। फक्त 4 मार्काला आपण क्वेश्चन येतो की अम्ब्रेला ॲक्टिव्हिटीज। आईटी के सिलेबस में तो आईटी के सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है अम्ब्रेला एक्टिविटीज़, ऐसा सिलेबस में दिया ही है। कॉम के सिलेबस में अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन इट इज़ द पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, तो उसके लिए फिर आपको वो लिखना ही है, ठीक है। मेन आपको उसका नाम आणि त्याचं 1-2 वाक्यात तुम्हाला ते लिहायचं है, ठीक है। हाँ लिखो, चलो हेडिंग दो, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। एक्सप्लेन अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो पहला एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। हाँ तो जो भी अभी जैसे हमने कम्युनिकेशन में उसमें सीपीएम सीडी में हमने देखा, पहले कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद फिर क्या बनता है, प्लान बनता है। तो प्लानिंग अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है का काम, वो देखने का काम ये एक्टिविटी में आएगा, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको कैसे कंट्रोल में करेंगे, मतलब शेड्यूलिंग अगर आपको दिया है कि 1 मंथ में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, और अगर लग रहा है कि नहीं प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है, तो फिर वो केस में फिर क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, तो वो है आपका अम्ब्रेला एक्टिविटीज, ठीक है। तो लिखो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रॅकिंग अँड कंट्रोल, म्हणजे एवढं लक्षात ठेवलं तो भी आपको वो लिखते आएगा आपके मन से। हाँ ये सब इतना लिखना है, आपको ये आना मतलब तुम्हाला वाटेल की एवढं सगळं कशा लक्षात राहील, तो ये मेन मेन वर्ड याद रखो, तो उससे आपको फेंकते आना चाहिए। हाँ उसके लिए आपने क्लास लगाया, याद रखो। हाँ मैं वही आपको बोल रहा हूँ, इसको कैसे याद रखोगे और क्या क्या मेन पॉइंट्स है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टीम लिखो, सॉफ्टवेयर टीम एक्सेस प्रोसेस प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट प्लान। सॉफ्टवेयर टीम एक्सेस प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट प्लान। तो ये एक्टिविटी क्या है, तो चेकिंग ऑफ शेड्यूल एंड नेसेसरी एक्शन टू मेंटेन द शेड्यूल। हाँ तो ट्रैकिंग है मतलब शेड्यूलिंग वाला वर्ड आपका आना ही चाहिए, याद रखो। चेकिंग ऑफ शेड्यूल एंड नेसेसरी एक्शन टू मेंटेन द शेड्यूल। सेकेंड एक्टिविटी लिखना, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, जिसको हम बोलेंगे FTR, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। फॉर्मल टेक्निकल दो, इसका दो टाइप होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। ये भी हम चैप्टर नंबर 2 में देखने वाले हैं कि फॉर्मल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, इनफॉर्मल में क्या क्वेश्चन पूछते हैं।
तो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू दैट इज FTR, टू मेक एन इम्प्रूवमेंट इन वर्क प्रोडक्ट। तो FTR क्यों होता है? तो टू मेक एन इम्प्रूवमेंट इन वर्क प्रोडक्ट्स, कॉमा टू रिमूव एरर्स, टू रिमूव एरर्स should be done at the beginning of specification stage, should be done at the beginning of specification stage। हाँ, मतलब किसके साथ होगा? तो जो कस्टमर है जिसने बोला है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बना के दो, तो उसके साथ इंटरव्यू होगा। कौन इंटरव्यू करेगा? तो जो भी आपका डेवलपमेंट टीम रहेगा, टेस्टिंग टीम रहेगा, वो उनके साथ इंटरव्यू करेगा कि उनको कैसा स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, ये पुढे जाऊन एरर नको व्हायला म्हणून उसके लिए फिर ये एक्टिविटी हमको करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं FTR, दैट इज फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। जाओ पुढे। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन स्टूडेंट जाओ पुढे। थर्ड वन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। हाँ, नाम में ही आपका आंसर आ जाएगा, त्याच्यामुळे हे लिहू नका। हाँ, ये मैंने अपने लिए लिखा है, आप बस हेडिंग लिखो, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज डन। ठीक है, लिखते आएगा ना इतना। एंड टू चेक सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस कैसे चेक होता है? तो कस्टमर ने क्या रिक्वायरमेंट दिया है वो चेक होगा। अगर वो सही है तो ये आपका प्रोडक्ट भी आपका क्या जा रहा है, सही जा रहा है। ठीक है, तो सगळं लिहू नका, हेडिंग दिया तो भी चलेगा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ये वाला लिखना, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इस पे भी एक 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अलग से। हाँ, चैप्टर नंबर 2 में हमको आगे देखना है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इट मैनेजेस द इफेक्ट ऑफ चेंज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कौन सा वर्क प्रोडक्ट को हमको चेंज करना है, क्योंकि जब प्रोग्रेस तो हम जैसे जैसे फेज में जा रहा है हम प्रोग्रेस को देख रहे हैं, तो हमको पता चलेगा कि ये चेंज किया तो इस पे क्या इफेक्ट होगा, ये चेंज किया तो इस पे क्या इफेक्ट होगा, या अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो बाकी इस पे क्या इफेक्ट होगा। हाँ, तो वो होता है आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इट मैनेजेस द इफेक्ट ऑफ चेंज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। which work products likely to change। नेक्स्ट वन है वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, देखो तो तुमचं जसं आता ट्रेनिंग चल रहा है ना, वो ट्रेनिंग के बेस पे ये सब एक्टिविटीज़ है। तुम्हाला त्या तशा आठवायला पाहिजे, उससे रिलेट करो तो आपको समझेगा कि आप ट्रेनिंग में जा रहे हो, फिर ट्रेनिंग में जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसके बाद फिर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब यही है, वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। तो उसके लिए फिर आपको क्या क्या लगेगा? तो क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स टू रीड दी एक्टिविटीज सच एज मॉडल्स, लॉग्स, फॉर्म्स, लिस्ट। हाँ, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऑब्वियस है, कस्टमर को अगर आपको हैंड ओवर करना है तो आपको सब डिटेल्स उसको देना पड़ेगा कि आपने क्या क्या यूज़ किया है, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम इसमें यूज़ होगा, ये वाला। हाँ, जसं तुम्ही एखादं नवीन प्रोडक्ट घेतला, टीवी घेतला या फ्रिज लिया, तो उसका मैन्युअल आपको मिलता है, तो मैन्युअल में सब डिटेल दिया रहता है, इसको कैसे ऑपरेट करने का, हाँ, कौन सा बटन किसके लिए, ये सब। तो सेम वैसा ही है, अगर आपने कुछ प्रोडक्ट बना के दिया तो आपने क्या क्या यूज़ किया है, उसके लिए क्या क्या लिस्ट लगा, ये सब
प्रिपेयर करके आपको कस्टमर को देना है, तो उसको हम बोलेंगे वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन. Creating documents to record the activities such as models, logs, forms, list, etc. ठीक है, बोलो एक बार पहला क्या होता, फर्स्ट वन. हाँ, सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग एंड कंट्रोल. उसके बाद FTR, दैट इज फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू. फिर क्वालिटी एश्योरेंस, फोर्थ वन. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, फिफ्थ वन. जाओ आगे, ऑनलाइन वाले. हाँ, नेक्स्ट वन रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट. फक्त नाव लिया, इसका मैं बोलता हूँ, इसका बस नाम लिखो, सिंपल है. रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट. क्या बोलोगे रीयूजेबिलिटी? हाँ, मतलब कंपोनेंट को रीयूज करो. मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि अगर आपके पास सेम टाइप का अगर कुछ आता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो. तो रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, देखो वही लिखा है, मैनेजिंग रीयूजेबल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच वंस डेवलप कैन बी यूज मेनी टाइम्स. बार बार सेम सेम आप नहीं कर सकते, हम उसी को यूज करेंगे. हाँ, जैसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो डाई का शेप रहता है, ठीक है, तो वो एक बना दिया तो वो हमको 100 प्रोडक्ट्स या 1000 प्रोडक्ट्स क्या करेगा, बना के देगा. नेक्स्ट वन मेजरमेंट. हाँ, इसका लिखना मेजरमेंट. ये भी हमको लास्ट चैप्टर में देखना है, मेजरमेंट पे अलग सा क्वेश्चन आता है. इट डिफाइंस एंड कलेक्ट, इट डिफाइंस एंड कलेक्ट प्रोजेक्ट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मेजर्स. that assist the team in delivering software that meet customer needs. फिर से बोल रहा हूं, लिख लो, मैं समझाता हूं. इट डिफाइंस एंड कलेक्ट प्रोजेक्ट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मेजर्स that assist the team, that assist the team in delivering software, in delivering software that meets customer needs. रिस्क मैनेजमेंट से लिखू नका, ये सिर्फ हेडिंग दो, सिंपल है वो. सर मेजरमेंट का मतलब क्या, तो जैसा क्वालिटी वालों ने बोला है कि ये प्रोसेस आपको यूज़ करना है, तो मेजरमेंट टीम क्या करेगा कि सही इन्होंने ये वाला यूज़ किया है क्या नहीं, वो चेक करेंगे. प्रोजेक्ट एज पर प्लानिंग चल रहा है क्या नहीं, ये चेक करेंगे. जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कस्टमर ने जो दिया है रिक्वायरमेंट, वो ये फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं मेजरमेंट. हाँ, तो वो मेजर करेंगे, एक अलग सा टीम रहेगा, वो इस पर काम करेगा. अगर नहीं है तो ऑब्वियस है, फिर उनको बोलना पड़ेगा कि आप गलत वे से जा रहे हो. हाँ, तो उनका काम है ये मेजर करने का. ठीक है. एंड लास्ट वन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट, हाँ, तो जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड रिस्क रहेगा या हार्डवेयर रिलेटेड रिस्क है, तो ये टीम का काम क्या है कि अगर रिस्क है तो उसको क्या करो, तभी क्या करो, इसको सॉल्व करो, नहीं तो आगे जाके फिर ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो टीम इस पे काम करेगा. हाँ, उसको हम बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट. हाँ, तो लियो नका, सिर्फ ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिस्क याद रखो. ठीक है, तो ये एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज को हम बोलते हैं अम्ब्रेला एक्टिविटीज. तो जब भी मतलब सिंपल अगर किसी ने पूछा कि क्या इसका मेन यूज है, तो जब भी अगर कुछ प्रोडक्ट हमको बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक्टिविटीज फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका सही प्रोडक्ट बनेगा. हां, जसं मी नेहमी याचं एक्झाम्पल देत असतो.
आईएसओ सर्टिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, जैसे उनको डॉक्यूमेंटेशन लगता है मेन। हाँ, तो वो जब रूल फॉलो करेंगे तब हमको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो सेम बात है, अगर मुझे कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए ये जो एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ फॉलो करूँगा, तब कस्टमर को जाके मैं वो प्रोडक्ट दूंगा। ठीक है, देख लो, चलो एक बार देख लो, फिर विदाउट सिंग बोलना किती ॲक्टिव्हिटीज आहेत। 8 ॲक्टिव्हिटीज आहेत। हा, एक्झाममध्ये सर आम्हाला या सिक्वेन्समध्ये लिहायचं आहे का, तो बिल्कुल नहीं, सिक्वेंस इधर उधर चलता है। बस नाम मेन आना चाहिए। XYZ नावाने काय ऍड होतात काय माहिती, एक आहे ऑनलाईनला XYZ। एक्स वरनं काय नाव असेल? ये 9 आहेत ना? 8च? चलो बोलो ऑनलाइन वाले, आप 2 ऍक्टिव्हिटी बोलो, तुम्ही 3 सांगा, तुम्ही 3 सांगा। ऑनलाइन वाले, हाँ आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो, पहला बोल दिया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। दूसरा बेटा? हाँ चलो, सेकंड भी बोल दिया, FTR फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। तो गर्ल स्टूडेंट? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, कुठला मेन वर्ड है, कीवर्ड? चेंज। चेंज है ना वो, हाँ सी से याद रखना, चेंज पे फोकस करेगा। क्वालिटी एश्योरेंस मध्ये क्वालिटीज है। FTR में टेक्निकल इंटरव्यू करना है, क्यों? क्योंकि कस्टमर का नीड सेटिस्फाई हुआ है क्या नहीं वो देखने के लिए। इधर प्रोजेक्ट सही जा रहा है क्या नहीं, अगर नहीं जा रहा है तो फिर उसको कंट्रोल करो, सही इस पे लाओ। हे झाले 4। चलो बॉयज, तुमचं एक एक सांगा अजून। वर्क प्रोडक्ट प्रोडक्शन एंड, हाँ, वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब, लॉग फाइल्स रहेगा, हाँ एक्सेल शीट रहेगा, ये भी आप डाल सकते हो, मॉडल्स रहेगा, प्रोटोकॉल्स रहेगा, वो सब। चला तुम्ही लोग। हाँ, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, हाँ सिंपल है। मेजरमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, हाँ देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क, कौन सा? सॉफ्टवेयर रिलेटेड और हार्डवेयर रिलेटेड। मेजरमेंट में क्या लिखोगे? जो प्रोग्रेस है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, उसका मेजरमेंट करके चेक करना है कि वो कस्टमर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। रीयूजेबिलिटी तो सिंपल है, ठीक है, हाँ रीयूजेबल पे।
जाओ आगे। चलो नेक्स्ट जा रहे हैं हम। हाँ, दो टाइप का मॉडल है। एक है आपका प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल और एक है आपका प्रोटोटाइपिंग लाइफ साइकिल मॉडल। प्रिस्पेक्टिव में ये तीन टाइप आते हैं। एक है आपका वाटरफॉल मॉडल, एक है आपका इंक्रीमेंटल मॉडल और एक है आपका रैड मॉडल। इसमें आपका प्रोटोटाइप में एक मॉडल आता है जिसको हम बोलते हैं स्पायरल मॉडल। ठीक है, चारों चारपैकी कुठले तरी दोन तुम्हाला कंपल्सरी विचारतात म्हणजे विचारतात। ठीक है, चारों में से दो पूछेंगे। हाँ, त्याच्यातला ये बहुत सिंपल है। अगर ये आपको समझा तो ये आपको समझेगा, और ये दोनों समझने के लिए अगर आपको सी पी एम सी डी समझा है तो बहुत सिंपल है। तो सी पी एम सी डी के बेस पे ये है, उसके बेस पे ये है। ये वाला थोड़ा अलग है। ये दोनों का जो डिसएडवांटेज है वो कवर करने के लिए ये दिया है। ठीक है, और ये थोड़ा तो हटके ही है, स्पाइरल मॉडल थोड़ा हटके है। तो आज टारगेट है कि ये दोनों खत्म करेंगे। हाँ, कल के लेक्चर में फिर हम ये वाला देखेंगे। ठीक है, लिख लो चलो। प्रिस्पेक्टिव प्रोसेस मॉडल। प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है ये दिखाएगा। ये हाउ टू डू, क्या क्या एक्टिविटीज रहेगा वो बताएगा हमको ये वाला। तो प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल्स के ये तीन टाइप है, वॉटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल अँड रॅड मॉडल। हाँ, 2 मार्काचा पण क्वेश्चन येऊ शकतो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिस्पेक्टिव प्रोसेस मॉडल, तो इसमें आपको ये 3 नाम लिखना है। जे एस पी एमचं तर सुरू झालं ना कॉलेज, तुमचं काय शिकवायला लागलेत का नाही? तुम्ही तर म्हटलं ना आम्हाला एक पासून। अच्छा, एक पासून तुम्हाला बोलवलं नाही? कोणतरी आर एम डीचं आहे का कोणी? हां, तुमचं सुरू झालंय ना, शिकवत आहे का? प्रोटोटाइपचा हा टाइप आहे। जाओ आगे। लिखो वाटरफॉल। पहला वाटरफॉल मॉडल, इसका भी आंसर लिखने का वे वही है। इसका डेफिनेशन रहेगा, मग त्याचे 2 पॉइंट्स, मग डायग्राम, फिर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। लेकिन डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने सी पी एम सी डी में उसका किया है। 23 पॉइंट्स तुम्हाला लिहायचे आहेत। हाँ, और उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज। हाँ, तो ऐसा करोगे तो 4 मार्क्स आपको मिलेगा। हाँ, लिखो पहला वाटरफॉल मॉडल। हाँ, ट्रेडिशनल मॉडल या ट्रेडिशनल मेथड हम इसको बोलते हैं। हाँ, फर्स्ट पॉइंट लग रहा है लेंदी, लेकिन वही सीपीएम सीडी के बारे में लिखा है। लिखो, बोलता हूं मैं। वाटरफॉल मॉडल सजेस्ट अ सिस्टमैटिक सिक्वेंशियल। ये 2 वर्ड आना चाहिए आपके आंसर में। सिक्वेंशियल तो आना ही चाहिए क्योंकि ये सीक्वेंस पे काम करता है। वाटरफॉल मॉडल सजेस्ट अ सिस्टमैटिक कॉमा सिक्वेंशियल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। Waterfall model suggests a systematic, sequential approach to software development that begins with that begins with customer specification of requirements that begins with customer specification requirements। जब ये प्रोडक्ट स्टार्ट होगा
तो पहला फेज जो आएगा, तो पहला फेज में हम क्या देखेंगे, कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दिया है उस पर काम करना है विथ कस्टमर स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। जैसे सीपीएम सीडी में क्या था, सीपीएम सीडी में था कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन किसके साथ, तो कस्टमर के साथ। और क्यों कम्युनिकेशन करना है, तो हमको क्या करना है, उसका रिक्वायरमेंट देखना है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसने क्या स्पेसिफिकेशन दिया है वो, विथ कस्टमर स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोग्रेसेस थ्रू। और एक बार जब कम्युनिकेशन हो गया तो फिर आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा, तो प्रोग्रेसेस थ्रू प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, एंड प्रोग्रेसेस थ्रू प्लॅनिंग, मॉडेलिंग, कन्स्ट्रक्शन अँड डिप्लॉयमेंट. म्हणजे परत ते CPMCD चालेल. ठीक है, जाऊ पुढचा पॉइंट. ऑनलाइन वाले हुआ बेटा, पहला वाला हुआ, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड लिखना, इनिशियल मॉडल, मतलब सबसे स्टार्टिंग में ये डेवलप हुआ इनिशियल मॉडल. स्टेजेस आर कॅस्केडेड. कॅस्केडेडचा अर्थ माहिती आहे का, एकावर एक नाही. हाँ, रेलवेचे डब्बे असतात, क्या उसको हम बोलते हैं कैस्केडेड. मतलब क्या, एका पाठोपाठ एका पाठोपाठ एक, बरोबर. लेकिन एकमेकांना जॉईन असतात, बरोबर आहे. लेकिन मेन उसका फंडा क्या है, एकच याला, इसका इसका ठीक है. पहला फर्स्ट स्टेज ये है, इसका जो आउटपुट है वो इसका क्या है, इनपुट है. इसका जो आउटपुट है वो इसका क्या है, इनपुट है. हाँ, तो ये कन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॅस्केडिंग. हाँ, तर आता लक्षात ठेवा. हाँ, एका मागोमाग एक असं बोलू नका. हाँ, तो इनिशियल मॉडल, stages are cascaded and shall be developed one after another, and shall be developed one after another. मतलब वही है, इसका जो आउटपुट रहेगा ये इसका इनपुट. हाँ, ये कब डेवलप होगा, तो ऑब्वियस है ये कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये होगा. ये जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये होगा. वन स्टेज शुड बी कंप्लीटेड बिफोर अदर बिगिन्स. याची गरज नहीं है, इतना लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, जाओ. देखो पहले समझ लो डायग्राम, मग काढा. हाँ, दिस इज कम्युनिकेशन फेज, दिस इज प्लानिंग, दिस इज मॉडलिंग, दिस इज कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज डिप्लॉयमेंट. हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे किसके साथ, कस्टमर के साथ. तो यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट इनिशिएशन. इनिशिएशन का मतलब यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मतलब कस्टमर के साथ आप बात करोगे. ये फेज आपका कंप्लीट होगा. उसके बाद आता है आपका प्लानिंग फेज. प्लानिंग फेज में क्या है, एस्टिमेटिंग, कि इसके लिए कितना पैसा लगेगा वो करना पड़ेगा. शेड्यूलिंग, कितना टाइम लगेगा वो करना पड़ेगा. एंड ट्रैकिंग, और उसका फिर हो रहा है क्या नहीं वो हमको चेक करना है. तो ये तीन बातें आएगी आपकी प्लानिंग में. फिर है आपका मॉडलिंग. मॉडलिंग में क्या होगा, जो भी रिक्वायरमेंट आया है उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे. हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि क्योंकि एस्टिमेशन हमने बनाया, कस्टमर हो सकता है रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, आपल्या बजेटमध्ये बसत नहीं है, तो ऑब्वियस है कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि ये रिक्वायरमेंट आउट ऑफ बजट जा रहा है, तो आप इसको कम करो या कुछ अलग डालो. तो उसके लिए होगा आपका एनालिसिस. और जब एनालिसिस होगा उसके बाद क्या बनेगा, डिज़ाइन बनेगा.
डिज़ाइन में आपका डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स बनेगा, फिर वो कस्टमर को दिखाएंगे, वो बोलेगा हाँ, फिर आगे का स्टार्ट होगा। फिर आपका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कोडिंग एंड टेस्टिंग। पूरा फाइनल प्रोजेक्ट बनने के बाद फिर होता है आपका कंस्ट्रक्शन, तो इसमें कोडिंग होगा, उसके बाद टेस्टिंग होगा, वो होने के बाद फिर डिप्लॉयमेंट होगा, कस्टमर को हमको क्या देना है, प्रोडक्ट देना है, तो वहाँ पे आएगा डिलीवरी। और जब हम देंगे कस्टमर के एंड पे, तो हमको वहाँ पे उसको सपोर्ट भी देना है अगर कुछ इशू आ रहा है, और बाद में उसका फीडबैक भी लेना है कि कैसे वर्क कर रहा है ये। ठीक है, तो ये 5 फेजेस जिसको हम बोलते हैं CPM CD. तर तुम्हाला एवढं सगळं डिटेलमध्ये वाचायचं नाही आहे, मेन ये वर्ड याद रखना, इसके बारे में आपके लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, प्रत्येकाचं एक एक लाईनमध्ये लिहायचं, खत्म। ठीक है, तो इसलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको निकालना है। कल है, निकालो चलो। ऑनलाइन वाले समझा बेटा, ऑनलाइन वाले, अरे बोलो बाकी लोग समझा क्या। यश का, यश ऑनलाइन है का।
हाँ, एप्लीकेशन भी लिख लो, कहाँ यूज़ होता है। अकाउंटिंग पैकेजेस, हाँ, सीए जो काम करते हैं सीए के इधर ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, मतलब ये वाला मॉडल वो फॉलो करते हैं। साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, टॅक्स रिलेटेड सॉफ्टवेअर। हाँ, कोणी घरी तुमचं आई वडील किंवा भाऊ बहन सीए असेल उनको पूछो, वहाँ पे ये वाला वाटरफॉल मॉडल यूज़ होता है। ठीक है, जाओ। हुआ बेटा ऑनलाइन वाले। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हाँ बहुत सिंपल है। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, पहला वाला। सेकंड ये मत लिखो, सेकंड मत लिखो। सेकंड वन, phases are processed and completed one at a time. नो ओवरलैप, ऐसा नहीं कि पहला कंप्लीट दूसरा कंप्लीट हो गया और पहला भी पेंडिंग है, या तीसरा भी पेंडिंग है या तीसरा हो गया, वैसा नहीं है। एक हो रहा है उसके बाद दूसरा, दूसरा हो रहा है उसके बाद तीसरा। सुटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, हाँ ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए ये काम नहीं करेगा। इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। और यही यही अगर आपने एडवांटेज किया तो इसका डिसएडवांटेज वो आप लिख सकते हो। पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, ज़्यादा अगर प्रोजेक्ट चल रहा है लंबा तब ये सूटेबल नहीं है। सिंपल का तो आप लिखोगे ही लिखोगे, तो सिंपल का अगर आपने लिख दिया तो सेकंड उसका अपोजिट है। नॉट गुड फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, या सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिखा तो भी चलेगा। नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। फर्स्ट, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टनटी, क्योंकि यहाँ पे जो एरर समझ में आ रहा है तो वो कब हो रहा है, जब प्रोडक्ट बनने के बाद एंड में आपको समझेगा कि क्या एरर है। हाँ, म्हणजे मग परत सगळ्यापासून पहिल्यापासून सुरुवात करायला लागेल की कुठे एरर आहे। तो हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टनटी। एंड लास्ट लिखा है नॉट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग, जहाँ रिक्वायर कस्टमर का रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रहा है वहाँ पे ये सुटेबल नहीं है। क्योंकि एक बार बन गया, एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अगर दूसरे में आ गया और कस्टमर बोलेगा कि नहीं मुझे ऐसा चेंज करके दो, तो पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रहा है वहाँ पे ये काम करेगा नहीं। और ये सब डिसएडवांटेज सॉल्व करने के लिए फिर नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। सो नॉट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग।
ठीक है, चलो 3 मिनट्स दे रहा हूँ. हाँ, मेन डायग्रामचं सांगा. हाँ, बाकी तो आएगा. और 2 एडवांटेज, 2 डिसएडवांटेज आणि 2 ॲप्लिकेशन, इतना बताओ. ठीक है, चला बोला, चलो. बोलो, सीपीएम में क्या क्या क्या, सी में क्या था, कम्युनिकेशन में क्या था, लेकिन प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग. प्लानिंग में एस्टिमेटिंग, शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग. एनालिसिस एंड डिजाइन. कोड एंड टेस्टिंग. डिलीवरी, सपोर्ट एंड फीडबैक. ठीक है. उसके बाद एप्लीकेशन, साइंटिफिक प्रोजेक्ट, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग पैकेजेस. 2 एडवांटेज, सिंपल, यूज फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स. और वही डिसएडवांटेज. और ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलेगा. चलो, फिर ये इसका जो डिसएडवांटेज था कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए ये काम नहीं करेगा. फिर उसके लिए फिर कौन सा दिया, तो उसके लिए दिया इंक्रीमेंटल मॉडल. और एक कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रहा है, तो वो इस पे फोकस नहीं करता है, तो उस पे फोकस करता है आपका इंक्रीमेंटल मॉडल. तो 2 हेडिंग दो. सेकंड, इंक्रीमेंटल मॉडल.
इन्क्रीमेंटल मॉडेल निकालो, डायग्राम निकालो. हाँ, परत तेच आहे बघा, इधर CPM CD लिखा है. हाँ, तो ये वाला फर्स्ट इंक्रीमेंट, फिर सेकेंड इंक्रीमेंट, फिर थर्ड इंक्रीमेंट. मतलब पहले सब CPM CD पे काम किया, प्रोजेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, वैसे n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो पहले पार्ट का डिवाइड किया, पहले पार्ट में ये काम किया, फिर कस्टमर को दिखाया, कस्टमर ने बोला कि सही है, फिर आगे गए, फिर आगे के फेज में, फिर तीसरे फेज में. ये ऐसा वहाँ पे कैसा था, पहले कम्युनिकेशन, उसके बाद फिर प्लानिंग, उसके बाद ये, और एंड में कस्टमर को पता चलता है कि प्रोडक्ट कैसे बनाए. यहाँ पे वैसा नहीं है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज़्यादा है. और रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो फिर हम, अगर इस पे नहीं हुआ तो नेक्स्ट इसमें हम चेंज कर सकते हैं. उसके लिए फिर ये ऐसा इंक्रीमेंट के फॉर्म में दिया है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल. ठीक है, निकालो चलो. अरे एग्जाम मध्ये नाही कलर करायचं एवढं, वो मेरे पास ऑप्शन है, इसके लिए मैंने किया. इधर है सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी एंड फीचर्स, सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी एंड फीचर्स वर्सेस इधर है आपका प्रोजेक्ट कैलेंडर टाइम. सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी एंड फीचर्स वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है प्रोजेक्ट कैलेंडर टाइम. ऑनलाइन वाले आए ना लक्ष्य, ओम, कल्याणी, वैष्णवी, कृष्णा, लेनिशा, तनुश्री आए बेटा, अर्थ, पलक, अथर्व, श्रेयस, पार्थ, तनिष्का, शंभू, सिद्धेश, मयूरेश, ऋषिकेश, सुयोग आए लक्ष्य, सावनी, लाजरी, अथर्व. सगळं येईल काय काय. सॉफ्टवेयर. थँक्यू. कसं करतो मला नंतर सांगशील, कुठे असतो ते ऑप्शन. त्याला ऑनच ठेवायचं ना. मग ते असं होत नाही का, कायम कायमच पाहिजे असं नाही होत का. कुठला घ्यायचा. बरं. थँक्यू.
ठीक आहे, जाऊ पुढे. झालं का? चला जाऊ का? हाँ चलो लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना. Incremental model, also called as iterative enhancement model. Incremental model, also called as iterative enhancement model. हाँ, iterative का मतलब क्या? परत परत परत. Iterative enhancement model. Second point, software is built in incremental fashion. Project is third one. Project is divided into small subsets called increment. Project is divided into small subsets called as increments and are implemented individually. Project is divided into small subsets called as increments and are implemented individually. Fourth one, the incremental model combines the incremental model combines elements of the linear sequential model. Incremental model combines elements of the linear sequential model. लीनियर सिक्वेंशियल मतलब कौन सा? जो हमने वाटरफॉल मॉडल देखा वो. एलिमेंट्स मतलब कौन सा? तो सीपीएम सीडी. द इंक्रीमेंटल मॉडल कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल विद द इटरेटिव फिलॉसफी. क्योंकि वाटरफॉल मॉडल का जो फीचर्स है उसकी मदद से फिर ये क्या कर रहा है? इटरेटिव पे काम कर रहा है. द इंक्रीमेंटल मॉडल कंबाइंस elements of the linear sequential model with the iterative philosophy. Each linear sequence produces each linear sequence produces deliverable increment. हाँ मतलब जैसे हमने देखा इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 2, इंक्रीमेंट 3, तो ईच लीनियर सीक्वेंस प्रोड्यूसेस डिलीवरेबल इंक्रीमेंट्स. मतलब पहला इंक्रीमेंट बन गया, वो जाएगा कस्टमर के पास चेकिंग के लिए.
कस्टमर उसको चेक करेगा, देखेगा सही है क्या नहीं, फिर अगला वाला, फिर अगला वाला, ऐसा। जाओ। हाँ, तेच तेच पॉइंट्स वेगळ्या फॉर्ममध्ये लिहिलेत, अजून काहीच नाही. हाँ, ये देखो ये वाला पॉइंट भी. इन दिस मॉडल, product is designed, implemented, integrated and tested as a series of incremental builds. वही वही पॉइंट्स अलग फॉर्म में लिखा है. In this model, product is designed, implemented, integrated and tested as series of incremental builds. ठीक है, और लास्ट में सीपीएम सीडी के बारे में एक एक लाइन लिखना है. आता राहू द्या, तसंच राहू द्या. ठीक है. एग्जाम्पल भी ज़रूरत नहीं है. एग्जाम्पल बस आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इतना लिखना, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है. एग्जाममध्ये याची गरज नहीं है. हाँ, क्या लिखा है देखो. इंक्रीमेंट 1 में क्या होगा, बेसिक फाइल मैनेजमेंट, एडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, ये काम होगा. इंक्रीमेंट 2 में क्या होगा, मोर सोफिस्टिकेटेड एडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट. पहला बस नॉर्मल हमने डॉक्यूमेंट बनाया. इंक्रीमेंट 2 में क्या होगा, उसको और थोड़ा टेक्निकल इससे हम बनाएंगे. थर्ड इसमें फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग होगा थर्ड इंक्रीमेंट में. और फोर्थ में क्या होगा, ॲडव्हान्स पेज लेआउट, ये हम बनाएंगे. हाँ, जसं तुम्ही प्रोजेक्टचं एक्झाम्पल घ्या. जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, काय ब्लैक बुक आप उसको बोलते हो, तो स्टार्टिंग में डायरेक्ट आप ब्लैक बुक नहीं बनाते हो. पहले सब प्रिपरेशन आप करोगे, उसके बाद फिर टाइपिंग का काम करोगे, उसके बाद फिर उसको हेडिंग, हेडर फुटर क्या है वो लगाओगे आप. ठीक आहे. फिर मेन उसको परत ते पेज चेक कराल, पहिल्या पेजवर काय एंट्री आहे, दुसऱ्या पेजवर काय पाहिजे, ये सब. और उसके बाद फिर आप फाइनल वो बनाते हो. ठीक है. तो सेम वैसा ही है. तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल प्रोसेस. हाँ, डायरेक्ट बनता नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बनेगा. ठीक है. एडवांटेज लिख लो. एडवांटेज लिख लिया. दिस मॉडल इज मोर फ्लेक्सिबल. This model is more flexible, easier to test and debug. Easier to test and debug. क्यों? क्योंकि इटरेशन क्या है, छोटा है. तो easier to test and debug. तीसरा लिखना, कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड to each build. कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड टू ईच बिल्ड. बिल्ड का मतलब क्या, वो इंक्रीमेंट. हाँ, इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 2.
तो हर इसको वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा. डिसएडवांटेज, cost is high than waterfall model. And second one, it needs good planning and design. It needs good planning and design. ठीक आहे. आहे वेळ अजून 12:30 पर्यंत. याच्यातला डिफरन्स लिहायचा नाही आहे, आपण फक्त रीड करू, फिर उसके बाद स्टॉप करेंगे. ठीक है, एक बार देखो, एक बार देख लो. हाँ, बोलना भी नहीं है, नॉर्मल देख के बोला तो भी चलेगा. काय काय एकदा वाचून घ्या, इजी है सबसे. ठीक है, बोलो चलो. देख के बोला तो भी चलेगा. ऑल्सो कॉल्ड एज, सेकेंड, हाँ, सॉफ्टवेयर बिल्ट इन इंक्रीमेंट्स. उसके बाद हाँ, नेक्स्ट. मला काहीच कळत नाही, पण मी हा म्हणतोय, बरोबर बोलताय. हा, हाँ ठीक है, लिनियर फॅशन, बरोबर. नेक्स्ट. ठीक है. उसके बाद डायग्राम, पहले तो डायग्राम होती, उसके बाद हाँ CPM CD, उसके बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है. उसके बाद देखो, लिहू नका, डिफरेंस भी आ सकता है वाटरफॉल मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल.
क्या लिखा है देखो, इट रिक्वायर्स वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट एंड फैमिलियर टेक्नोलॉजी, रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लीट सिस्टम आर क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टूड। यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगेगा वेल फैमिलियर, इसमें ऑलरेडी डिफाइन होता है क्योंकि ये इंक्रीमेंट पे काम करता है। सिक्वेंशियल इन नेचर, इंक्रीमेंटल इन नेचर, या आप इटरेटिव भी लिख सकते हो। डिफिकल्ट टू एक्यूमुलेट चेंजेस आफ्टर द प्रोसेस हैज स्टार्टेड, एक बार स्टार्ट हो गया चेंजेस कब होगा, चेंजेस होगा ही नहीं क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया तो एंड में ही आपको प्रोडक्ट मिलता है। चेंजेस कैन बी एक्यूमुलेटेड या एकोमोडेटेड व्हेन प्लानिंग फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंट, अगर पहले इंक्रीमेंट में नहीं हुआ तो ठीक है, सेकेंड इंक्रीमेंट में हम वो चेंजेस को ऐड कर देंगे। रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड एट द एंड विच मे कॉज फेल्यूर टू द प्रोडक्ट, क्योंकि ऑब्वियस है बीच में तो कुछ समझेगा ही नहीं, रिस्क कब समझेगा आपको, एंड में। रिस्क कैन बी आइडेंटिफाइड इन ईच इंक्रीमेंट फेज, हर इसमें आपको रिस्क पता चलेगा। इधर दिस इज टाइम कंझ्युमिंग मॉडेल, क्यों, क्योंकि एंड में आपको मिलेगा क्या है आणि मग परत काही चेंजेस असतील तर ते सगळं परत पहिल्यापासून सुरुवात करायला लागेल। कस्टमर गेट्स क्विक रिलीजेस विथ ईच इंक्रीमेंट, हर एक इंक्रीमेंट में अगर पहले इंक्रीमेंट में ही अगर वो सेटिस्फाइड है तो ठीक है, प्रोडक्ट उसको मिल जाएगा। अगर वो बोलेगा कि थोड़ा चेंजेस करके दो, फिर सेकेंड इंक्रीमेंट, फिर थर्ड इंक्रीमेंट, ऐसा। डेवलपमेंट टीम साइज इज लार्ज, इधर क्या रहेगा, डेवलपमेंट टीम साइज इज स्मॉल, क्योंकि छोटे इंक्रीमेंट पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है। अमरेला ऍक्टिव्हिटीज सांगा, सोडतो मी 5 मिनिटं सोडतो। अमरेला ऍक्टिव्हिटीज न बघता सांगा आता काय काय। सॉफ्टवेअर ट्रॅकिंग अँड कंट्रोल, सॉफ्टवेअर कॉन्फिगरेशन मॅनेजमेंट, क्वालिटी सॉफ्टवेअर क्वालिटी अशुरन्स, एफ टी आर, रिस्क मॅनेजमेंट, मेजरमेंट, री रियुजेबिलिटी आणि मेजर, हाँ वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, हाँ राय लक्षात रहेगा अभी यार। ठीक है, फिर वाटरफॉलचं ती डायग्राम, ठीक है, और उसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलेगा, आज के लिए इतना ही लेते हैं। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले, हाँ कल भी बैच रहेगा, टाइमिंग में पाठवतो। कल किसका नहीं ना कोई ट्रेनिंग विनिंग। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले आज के लिए इतना ही लेते हैं। चलो, थैंक यू। राइटिंग प्रैक्टिस असेल तर द्या, जिनका फीस पेंडिंग है प्लीज अभी फीस पे कर दो। फीस पेंडिंग वाले प्लीज पे करा फीस। ऑनलाइन वाले ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।